हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% इस बार ही आएगा ही आएगा। बीसी थर्ड सेम मैथ में क्वेश्चन पेपर में 100% लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये नहीं आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ईजी है, बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन करने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। एक है मल्टीप्लीकेशन करके, दूसरा है बिट स्ट्रिंग, ठीक है, बिट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। दोनों मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा। दोनों मेथड बहुत ईजी है। अब ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन करने के लिए दोनों मेथड अप्लाई करने हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, अगर क्वेश्चन ये दिया होगा उसमें लिखा होगा कि सॉल्व कीजिए बाय बिट स्ट्रिंग मेथड से, वो मैं अभी आपको कराऊंगा। अगर सिंपल बोला होगा कि मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों टर्म को, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी चले जाएगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा अगर पास होना है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा बीसी थर्ड सेम मैथ में 2022 में, जो भी एग्जाम हो रहे हैं ना थर्ड सेमेस्टर के, पक्का आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन के लिए है पहला क्वेश्चन, अगले में एडिशन के लिए बताऊंगा जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीसी थर्ड सेम गैलोस फील्ड से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल विद इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये भी दी हुई है, ये भी दिया हुआ है। क्या बोला है कि मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म को, ठीक है। इसमें बताया नहीं है कि कौन से तरीके से करना है, कौन से मेथड से करना है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर कोई मेथड नहीं दिया होगा तो आप दोनों मेथड में से जो आपको मेथड ठीक लगता है उनमें से आपने करना है। दोनों मेथड में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि इस मेथड से सॉल्व करना है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर लिखा है ना g(2)⁵, ये बड़ा रोल है इसका। ये मत सोचना कि ये कुछ नहीं है, इसका तो सबसे बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। g(5), जो 5 लिखा है ना यहाँ पर पावर, बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऐड अभी आपको जब मैं कराऊंगा ना अभी, तो आपको लग जाए पता कि इसका क्या महत्व है इस क्वेश्चन में इसका। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको क्वेश्चन पर आ गया, आपके हाथ में आ गया। उसमें सिंपल से आपको सिर्फ ऐसे भी आ सकता है, गिवन पॉलिनोमियल इज़ ये और वैल्यू ये दी होगी, इस बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो मतलब कि समझ लेना कि वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, या डॉट होगा या मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से ही करना है जैसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार शॉर्टकट भी डाल देते हैं ना एचपी वाले, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे करना, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज है, ठीक है। बुक में से मत देखना, बुक में थोड़ा खजल भी दिया गया है ना, ठीक है। लिखना आपने गिवन दैट, सॉल्यूशन इसका गिवन दैट, ठीक है। राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैथ में राइटिंग को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो हमने करना है गिवन दैट P1 इज इक्वल टू, जो P1 रहेगा वो आपकी ये रहेगी, ये वैल्यू P1 जो है हमारे पास वो दिया है x5 प्लस x3 प्लस 1, और P2 की वैल्यू ये रहेगी P2 इज इक्वल टू, चाहे आप गिवन दैट कर सकते हैं, चाहे आप लेट मान लो, लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी हर मर्जी है, गिवन दैट कर लो, हेयर कर लो, लेट कर लो, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। P2 की वैल्यू हमारे पास ये है x4 प्लस x² प्लस x। इतना क्या समझ, जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हमने P1 से डिनोट करना है, सेकंड टर्म होगी उसको हम P2 से डिनोट करना है। मल्टीप्लाई बोला है तो क्या करेंगे, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, P1 मल्टीप्लाई P2, ठीक है, इज इक्वल टू P1 की वैल्यू x5 प्लस x³ प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ x4 प्लस x² प्लस x। अब डरना नहीं है कि इतनी बड़ी टर्म को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पर दोस्तों डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कुछ भी नहीं है डिफ़िकल्ट। अब देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे कराऊंगा। अब इनको टर्म मल्टीप्लाई करना तो बहुत कठिन होगा, कई बच्चे बोल रहे होंगे, तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। इस टर्म को, x5 टर्म को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले बारी, दूसरी बारी इस टर्म को इस टर्म के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, थर्ड टाइम इस टर्म को 1 को हमने इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम आपको बताते हैं x5 है तो x5 को हमने इस टर्म के साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, x4 प्लस x² प्लस x, ठीक है, सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 प्लस x पावर 6। मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए आपको ना, ये तो आपको पता है। तो ये टर्म लिख दो, क्या आई, x पावर 9 प्लस x पावर 6 प्लस x पावर 7 आएगी, सॉरी x पावर 6, ये आ गई। अब x³ को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, x³ को, x³ था ना यहाँ पर, इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, x4 प्लस x2 प्लस x, ये आ जाएगी x7, ठीक है, प्लस x की पावर 5, ठीक है, प्लस x की पावर 4 लिख दीजिए। यहाँ पर प्लस का निशान ही लगाना है, प्लस प्लस है ना तो प्लस का निशान ही लगाना है, प्लस है ना यहाँ पर तो प्लस का निशान लगाना है, प्लस x7 प्लस x5 प्लस x4। अब प्लस 1 भी है ना, प्लस 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ क्या आ जाएगी, यही टर्म आ जाएगी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस x4 प्लस x² प्लस x, 1 को जब हम इसके साथ
मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी। आगे वैल्यू जो सेम टर्म है काट देनी है, प्लस नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पर गलती करते हैं कि यहाँ पर x7 है प्लस कर दिया। नहीं दोस्तों, जब हम इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो सेम टर्म है उसको काट देना है। x7 यहाँ पर भी है, x7 यहाँ पर भी है, काट दो, ठीक है। x4 यहाँ पर भी है और x4 यहाँ पर भी है, काट दो, ठीक है। बाकी सब डिफरेंट है ना, x9 x6 x5 x2 xx, ठीक है। ये सब डिफरेंट है तो इनको लिख दीजिए x9 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, ठीक है। जो मैंने कि सेम रहेगी उन टर्म को सभी को कैंसिल कर देना है आपने। आगे समझ कैसे करना है, कैंसिल कर देना जो सेम टर्म रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपने खजल नहीं होना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना है, ठीक है। सबसे बड़ी गलती होती है, कई बच्चे ऐड कर देते हैं, नहीं, जो सेम टर्म है काट देना है। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक कर लिया, अगर यहाँ तक कर लेंगे तो आपका 10% क्वेश्चन हो चुका है। 10 क्या 40% रख लीजिए, बहुत ज़्यादा बोल दिया ना मैंने, क्योंकि एक मेथड के लिए 50% रख लो, क्योंकि 2 मेथड है ना। 50% क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया होगा विद लिखा ना, विद इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये टर्म तो आप लिखना है नाउ वी रिड्यूस इट विद ही, हम इसको रिड्यूस करेंगे, इस टर्म को रिड्यूस करेंगे किसके साथ, इसके साथ जो भी इक्वेशन यहाँ पर दी होगी। तो दी है हमारे पास x4 प्लस एक्स प्लस 1 दी है। जो भी टर्म यहाँ पर दी होगी कि इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, जो टर्म दी होगी बस वो टर्म आपने यहाँ लिखनी है, बस लिखना है आपने नाउ वी रिड्यूस इट विद इस टर्म, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सीधा भाग करना है। आप कैसे करना है, ये करना है ऐसे, जो टर्म यहाँ पर आई होगी उसको अंदर लिखना है, x9 x6 प्लस x5 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। जो टर्म रिड्यूस करने के लिए बोला होगा तो उस टर्म से रिड्यूस करना है, x4 प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ तक लग गया पता, बस 2% का बचा है, 2% करेंगे अभी, 3 स्टेप करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। 5 नंबर पक्के दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 5 नंबर आपके पक्के के पक्के, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, पर सिंपल है, कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजी समझ जाएगा। ये लग गया। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया होगा, वीडियो में बताया होगा कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है। और आपने देखना है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कि x4 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि x9 आ जाए। तो x4 में मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, x5। जब हम x5 को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा x9। तो यानी कि x5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x9 हमारे पास आ जाएगा। तो x9 आएगा x5 को मल्टीप्लाई करके, तो x5 को हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, सभी टर्म के साथ। फॉर एग्जांपल x5 है ना, तो इसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, x4 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा x9 प्लस x6 प्लस x5। जो भी वैल्यू है ये लिख दीजिए, x9 x6 के नीचे x6 लिखना है, टर्म के नीचे टर्म लिखनी है, सेम टर्म के नीचे प्लस x5 आ गया। सब कुछ प्लस में है, ये प्लस में तो साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये सारे कट जाएंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या बचा, हम कर सकते हैं ऐसे, अगर काटना हो तो काट सकते हैं, नहीं काटना हो तो चल पड़ेगा। तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। यहाँ तक की सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिमाग में उठना चाहिए कि यहाँ तक की क्यों करेंगे, जब इसकी पावर और ये पावर कम हो जाएगी ना, इसकी पावर इससे कम हो जाएगी, इस पावर से 4 है, 4 से नीचे जो भी पावर चली जाएगी तो हमने सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं दोस्तों। आपको दिमाग लगाइए, x4 है तो x4 से ज़्यादा पावर होगी तभी हम आगे सॉल्व करवाएंगे। अब x4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर आ जाएगा, नहीं, इम्पॉसिबल। तो अगर इस पावर से नीचे यहाँ पर पावर आ जाएगी तो आपने यहीं तक ही सॉल्व करना है, ठीक है। समझ गया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। पावर के नीचे पावर आ जाएगी, यानी कि पावर से कम यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 आती, 2 आती, 1 आती तो नो सोल्यूशन। अगर यहाँ पर पावर 4 आती तो सोल्यूशन निकलना था, 5 आते तो फिर से हम सॉल्व करते, पर ये क्वेश्चन यहीं तक ही होगा। सो देयरफॉर P1 मल्टीप्लाई P2 कॉन्ग्रेंट टू, लास्ट स्टेप याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, मॉड किसका, इसका x4 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ पर आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर पूछा होगा क्वेश्चन में कि कोई मेथड नहीं दिया होगा कि किस मेथड से करना है, सिंपल दिया होगा तो ऐसे करना है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में ये दिया होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा कि बाय मेथड सॉल्व बिट स्ट्रिंग,
बिट स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। अगर ये बोला होगा कि इस मेथड से करना है, बिट स्ट्रिंग मेथड से करना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे करना है बिट स्ट्रिंग मेथड से, इसी क्वेश्चन को कैसे करना है बिट स्ट्रिंग मेथड से। पर ये क्वेश्चन था, अगर कोई आपका क्वेश्चन सीधा सिंपल आ रहा है कि मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों टर्म को, तो एज इट इज ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप, लास्ट में ये स्टेप जरूर लिखना है, ठीक है। बाकी आपको समझा दिया कैसे कहाँ तक करना है, बाकी यहाँ तक करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 5 नंबर आपके पक्के इस बार ही आएंगे BC थर्ड सेम में ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देख लेना, इस पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। बाकी 2-3 क्वेश्चन और होंगे इस टाइप के, वो सेम ही होंगे, कुछ नहीं है, बस रिवाइज करने की जरूरत है आपको। अगर मान लीजिए बिट स्ट्रिंग आता है कि बिट स्ट्रिंग मेथड से आप इसको सॉल्यूशन निकालो, तो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। यहीं पर कर लेंगे हम दूसरे पेज पर ए वाला क्वेश्चन। तो हम जब बिट स्ट्रिंग से करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको क्या लिखना है, P1 की वैल्यू लिखनी है। यहाँ से जो P1 की वैल्यू दी होगी एक्स, ये बिट स्ट्रिंग से है, अगर बिट स्ट्रिंग से बोला होगा तो यहाँ से करना है, हेयर P1 की वैल्यू दी है x5 प्लस x3 प्लस 1, ठीक है। P2 की वैल्यू दी है हमारे पास x4 प्लस x2 प्लस x। अब देखिए अब आया इसका रोल, 5 क्यों लिखा है यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ। जो 5 लिखा है ना, तो यानी कि जो लास्ट तक जो है वो पावर 5 तक जाएगी, यानी कि 2 की पावर 5 लिखी है ना, तो x 5 तक जाएगा। 2 की पावर यहाँ पर 10 होती तो लास्ट तक x की पावर 10 जाएगी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में x की पावर 5 लिखी है, तो आपने इसको एक्सपेंड करना है x की पावर 10 तक, ठीक है। अब कैसे करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना अभी, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए x की पावर 5 है, तो यानी कि आपको लग गया पता कि लास्ट टर्म जो है वो x5 आएगी, यहाँ तक आएगी। यहाँ पर x4 है ना, तो इसको हम फिर से x5 तक लिख सकते हैं, पर कैसे लिखेंगे वो अभी आपको बताता हूँ मैं, लिखने का भी स्टाइल होता है, ठीक है। अब हम बिट स्ट्रिंग में करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब हम इसको अगर हम लिखेंगे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो x की पावर 5 आना चाहिए थी, उसके बाद x की पावर 4 आना चाहिए था, उसके बाद x की पावर 3 आनी चाहिए थी, उसके बाद x की पावर 2 आनी चाहिए थी, फिर x आना चाहिए था, फिर प्लस 1 आना चाहिए था। ये बनी इसकी सिंपल टर्म, ऐसे ही होना था ना क्वेश्चन। अगर हम सिंपल करते हैं, 5 आएगी तो 4 आएगी, ऐसे चलती है ना, पावर घटती जाती है 0 तक, तो 5 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी, उसका बाद 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए बताना क्या है, जो यहाँ पर मिसिंग है, मिसिंग टर्म है, उसको आपने 0 लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मिसिंग थी, यहाँ पर मिसिंग था, यहाँ पर x मिसिंग था, x2 मिसिंग था, x4 मिसिंग था, तो क्या करना है, जो मिसिंग था वहाँ पर 0 लिखनी है। x मिसिंग था 0 लिख दी, x2 मिसिंग था 0 लिख दी, x4 मिसिंग था 0 लिख दी। अब जो दिए हैं हमारे पास उसको एक एक भरना है, ठीक है। जो दिया है उसको एक एक भरना है, समझा कि जो यानी कि जो मिसिंग टर्म होगी उसको हमने 0 से रिप्रेजेंट करना है, जो हमारे पास वैल्यू दी होगी उसको हमने 1 से रिप्रेजेंट करना है। तो मान लीजिए, तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर P1 इज इक्वल टू, x5 दिया है तो 1 लिखेंगे, x4 नहीं दिया है तो 0 पुट करेंगे, x3 दिया है तो 1 लिखेंगे, x2 नहीं दिया है तो 0 लिखेंगे, x भी नहीं दिया है तो 0 लिखेंगे, 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। यानी कि जो टर्म दी होगी उसकी वैल्यू हमने 1 भरनी है, जो टर्म नहीं दी होगी उसकी वैल्यू हमने 0 भरनी है। लग गया पता। अब P2 की वैल्यू भी निकालो ऐसे ही। जब हम P2 की वैल्यू निकालेंगे ना, अब देखिए दोस्तों ये भी बड़ा क्वेश्चन अब आया, यहाँ पर 5 तक दिया ना, तो 5 तक जाना है, तो यहाँ पर x5 भी आएगा, प्लस x4 आएगा, प्लस x3 आएगा, प्लस x2 आएगा, प्लस x आएगा, प्लस 1 आएगा। 1 भी नहीं है ना, 1 तक जाना है, ये भी याद रखना, 1 तक जाना है, 1 तक, ठीक है। 0 तक नहीं जाना है, 1 तक जाना है। तो यहाँ पर कौन सी टर्म मिसिंग थी, 5 मिसिंग, तो 0 आएगा, 4 दी हुई है 1 आएगा, 3 मिसिंग है 0 आएगा, 2 दी है 1 आएगा, x की वैल्यू दी है नहीं दी है तो 1 आएगा, उसका 1 की वैल्यू दी है नहीं है तो 0 आएगा। समझा की बात, कैसे किया मैंने ये क्वेश्चन, जो वैल्यू दी होगी उसको हमने 1 से डिनोट करना है, नहीं दी होगी 0 से डिनोट करना है। तो ये आ जाएगा हमारा x5 नहीं दिया है 0 आ गया, x4 दिया है आ गया, x की पावर 3 दी है नहीं दी है 0 आ गया, 2 दी है 1 आ गया, x दिया है आ गया, 1 नहीं दिया है तो 0 आ जाएगा। 1 तक जाना है और जो यहाँ पर पावर होगी ना वहाँ तक जाना है, ठीक है। समझने के बाद ये आगे हमारा यहाँ तक। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नाउ P1 मल्टीप्लाई P2, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे आप दूसरी कक्षा में करते हैं, तीसरी कक्षा में करते हैं, चौथी कक्षा में करते हैं, 5वीं कक्षा में, 6ठी 7वीं 8वीं सो ऑन अप टू 12th क्लास तक, ठीक है। तो आपने सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, कैसे करना है मल्टीप्लाई वो आपको बताता हूँ। तो 1 0 1 0 0 1, जो टर्म छोटी होगी उस टर्म को छोटे से लिखना है। अब जो यहाँ पर 0 है ना, अब आप 0 यहाँ पर
कैंसिल आउट कर सकते हैं। 1 से इधर जो लेफ्ट हैंड साइड को 0 होगी वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 1 1 0 1 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझा कि बात क्या बोले यहाँ पर मैंने पॉइंट, ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना दिमाग में बिठा लीजिए। 1 के आपकी इस तरफ की जितनी भी 0 हो सकती है ना वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करना नहीं है कि 1 की इधर 0 तो कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं, अगर यहाँ पर 0 होता, यहाँ पर 0 होता, यहाँ पर 0 होता तो आप कैंसिल आउट कर सकते थे। अब इसके बाद कोई टर्म है ही नहीं तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 होता तो आपने कैंसिल आउट नहीं करनी है इस टर्म को। ठीक है, समझा गया आपको बात, मुझे पता है, आई होप। तो ये आपने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 3 तो 3 3 6, 3 3 6 मल्टीप्लाई करना है एक एक टर्म को। यहाँ पर 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा फिर से 1 1 1 0 0 1 0 1 मल्टीप्लाई करना है आपने भी अपने रफ कॉपी में, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, उसका 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अपनी टेक्निक होती है मल्टीप्लाई करने की भी। 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। अब देखिए कैसे यहाँ पर प्लस करना है, ये भी बहुत है भाई, बाइनरी है, बाइनरी नंबर। ठीक है, 0 आ जाएगा, 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0 1 कैरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0। ये बोलेंगे भैया ये कैसा मैथ है भाई, भैया ये तो गलत बता रहा हूँ मैं, नहीं, बाइनरी में यही होता है, 1 प्लस 1 0 होता है। अब मैथ्स वाली मैम से लड़ाई मत करना कि 1 प्लस 1 में यहाँ पर मैम 0 कैसा था, 1 प्लस 1 तो 2 होता है, नहीं दोस्तों, बाइनरी में 1 प्लस 1 0 होता है, 1 कैरी होता है, 1 कैरी होता है तो अगले टर्म में लेनी, जैसे कि 0 आ गया, 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 1 प्लस 1 कितना होता है, 0 होता है, 1 जो होता है वो कैरी होता है। अब 1 प्लस 1 0 कितना आता है, 1 कैरी, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, तो 1 प्लस 1 0 और 0 प्लस 1 1। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद 0 1 तो ये आ जाएगा 1 0, अरे मैंने कहीं गलत कर दिया, शायद से गलत कर दिया, देखिए गाइस मैंने कहीं गलत किया है। 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 1 0 आ जाएगा, 1 1 0 आया तो 1 कैरी आ जाएगा, हाँ तो 1 1 0 आ जाएगा फिर से, पर यहाँ पर 1 1 0 नहीं आना चाहिए था, मल्टीप्लाई गलत कर दिया यार, फिर से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 0 1 था और क्या था मल्टीप्लाई में, 0 0 1 मल्टीप्लाई करना था हमने किससे, 0 1 1 0 1। ठीक है, ढंग से मल्टीप्लाई करना है, टाइम वेस्ट कर दिया तुमने यार, तुम देखते नहीं हो यार, ढंग से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 ज़ा 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1। अब देखिए गाइस 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है, 0 होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 0 1, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या करना है, फिर से इस पॉइंट पे जाना है जो यहाँ पर दिए है ना वैल्यू, फिर से ये लिखना है, रिड्यूस रिड्यूस विथ क्या वैल्यू दी है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। इसको भी हमने बिट स्ट्रिंग में लिखना है, जैसे कि हमने इसमें लिखा ना ऐसे लिखनी है। तो कहाँ तक जानी चाहिए वैल्यू, 5 तक जानी चाहिए, तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे 0 1 है तो 1 x4 है तो 1 लिखना है, जो मिसिंग है उसको 0 लिखना है, 0 0 1 1 ये टर्म आई ना। तो मैंने बोला था कि ये 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर 1 के राइट हैंड साइड में कोई अगर कोई टर्म नहीं होगी 0 होगा तो आप उसको वो कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसको इसके साथ माइनस करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, कैसे रिड्यूस करना है, अब देखिए 1 माइनस 0 1 होता है, 0 माइनस 1 1 होता है, 1 माइनस 1 जो होता है हमारे पास वो भी 0 ही होता है। ठीक है, 1 माइनस 1 0।
अब कैसे करना है रिड्यूस, अब इस टर्म को पूरा लिखो 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। अब इस टर्म को हमने कहाँ से लिखना है, इस टर्म को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से जीरो नहीं लिखना है, जीरो कैंसिल आउट करना है, यहाँ से लिखना है जहाँ से 1 लिखा है 1 0 0 1 1, और आगे जितनी भी टर्म बची वहाँ पर 0 0 लगा देनी है, समझ गए। जितनी भी टर्म बचेगी वहाँ पर 0 0 लगा देनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 0 1 माइनस 0 1 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि हमारे पास आ गया ए, आ गया हमारा। आगे देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से राइट हैंड साइड को अगर 0 0 होगी तो हम सभी 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो सिंपल से हम इसको लिख सकते हैं 1 1 0, लिख सकते हैं ना 1 1 0। तो अगर आपने यहाँ तक करना तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इस टर्म में लिखेंगे, इस टर्म में, तो कैसे लिखेंगे, x दिया है हमारे पास तो ये होगा 0 दिया है तो यानी कि 1 नहीं है, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो यहाँ पर आएगा, ये आया हमारे पास 1 x स्क्वेयर, तो ये आएगा हमारे पास x स्क्वेयर प्लस x। समझे की बात कैसे किया यहाँ पर टर्म 1 1 0 आया ना हमारे पास आंसर, ठीक है। अब हम इसको इसमें इस पॉलिनोमियल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पर 0 है तो यानी कि 1 नहीं दिया है, 1 है तो कैसे चलेंगे, यहाँ पर 1 आया था, x आएगा, x स्क्वायर आएगा, ऐसे चलना है। अब यहाँ पर x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस x, ये आया, यही हमारे पास सॉल्व करके यहाँ पर आया था। जब हमने फर्स्ट मेथड से किया था यही आंसर आया था ना, और जब हमने इस मेथड से किया, बिट स्ट्रिंग मेथड से किया तो भी यही आया, तो ये आएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से करने हैं आपने ये वाले क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होगा, अगर कंफ्यूज होगा यहाँ पर तो आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करके मुझसे पूछ लेना कि अगर यहाँ पर कंफ्यूजन आ रही होगी। कुछ नहीं करना है, नहीं है, 1 की जितनी भी साइड में जीरोस होगी उसको आपने काट देनी है, मतलब कट आउट कर देना है, और सिंपल सा एक टर्म लिखनी है जहाँ पर होगी। उसका तो हमने इस टर्म को सोल्यूशन कैसे निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टर्म मिसिंग होगी उसको हमने 0 से डिनोट करना है, जो टर्म दी होगी उसको हमने 1 से करना होगा। तो यानी कि जो 1 है यहाँ पर, जो कि टर्म दी गई है, तो 1 यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, तो यानी कि x स्क्वायर तक जाएगी इसकी हाईएस्ट वैल्यू, x स्क्वायर तक गई, x स्क्वायर आ गया, x आ गया x। अब हम इसको एटलीस्ट अगर इस फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर दिया है 1 आ जाएगा, x दिया है 1 आ जाएगा, 1 नहीं दिया तो 0 आ जाएगा। जो मिसिंग टर्म होगी उसको 0 से पुट करना है, जो दी होगी उसे हम 1 से पुट करना है, ठीक है। इस तरह से करना है आपने क्वेश्चन। अगर अभी भी कोई डिफिकल्टीज आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मुझे आपने टेलीग्राम पर फॉलो करना है, वहाँ पर पूछ लेना। तो इस टाइप से आपने सारे क्वेश्चन करना है। ये था आपका बिट स्ट्रिंग मेथड, और ये था आपका पॉलिनोमियल की मेथड, सिंपल मेथड था ये, जो आप इस तरीके से, अगर क्वेश्चन में पूछा होगा कि बाय बिट स्ट्रिंग मेथड से करना है तो आपने इस तरीके से करना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी मेथड नहीं बोला गया है कि किस मेथड से करो, कोई मेथड नहीं दिया गया है, तो आपकी मर्जी है, आप ये वाला मेथड कर सकते हैं या ये वाला मेथड कर सकते हैं। मैं तो रेफर करता हूँ इस वाले मेथड को, इस वाले को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना है। अगर कहीं कैलकुलेशन बीच में गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत। इसमें ये कि एज करेंगे तो ईजी रहेगा डिवाइड करना। मेरी तरफ से मैं आपको रेफर ही करता हूँ कि ये वाला आप करके रह जाना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप के। ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए भी ऐसे ही होगा। एडिशन के लिए क्या करना है आपने, जहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आपने प्लस करना है, जहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया प्लस करना है, टर्म को प्लस करने का फिर सिंपल सा ऐसे ही नाउ रिड्यूस इट विद करना है, वही कर देना है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, जब हम प्लस वाला करेंगे एडिशन वाला, तो यहाँ पर भी आपने ईजी से प्लस ही करना है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं करना है तो प्लस करना है, ठीक है। जब प्लस करेंगे टर्म को तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखना, प्लस वाले क्वेश्चन अगर करने होंगे तो ट्राई करके देखना, आ जाएंगे। प्लस वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। सिंपल सा प्लस करना है इस टर्म को, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर भाग के जब हम प्लस करेंगे ना, तो प्लस करने का भी तरीका होता है। इस टर्म को इस साथ प्लस करना है, ठीक है। तब हम इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, डिवाइड वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं होगा, और इसमें प्लस करना है। जहाँ पर प्लस होगा तो प्लस करना है, जहाँ पर मल्टीप्लाई पूछा होगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। कन्फ्यूज़न होगा तो टेलीग्राम पर पूछ लेना, फिर से बार बार बोल रहा हूँ। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।